So we are starting up with a new chapter, quadratic equations, right बेटा जी? अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर कवर किया है तो हमने वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में रीड किया, राइट? क्या क्या रीड किया? कैन एनीवन हेल्प मी रिकॉल दैट? क्या है मैम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मैम डिग्री 2 होता है। ओके, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं कंडीशंस लिख रही हूँ जो आप लोग सब मुझे बता रहे हो, ओके? कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री इज 2। यस highest तवेश, degree. बोलो बेटा। Ma'am, a quadratic polynomial can have at most 2 zeros. राइट, वेरी गुड। एक मिनट हाँ, बच्चा। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है, फर्स्ट थिंग बताया 2, एंड देन इट कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड Ma'am, व्हाट बेटा जी? the graph I'm a graph of a quadratic looks like a polynomial is a parabola. parabola. इज अ पैराबोला either pointing upwards or downwards, है ना? ओके, एंड मैम एनीथिंग एल्स? Ma'am, the standard form is ax square plus bx plus c. वेयर ए इज I नॉट was इक्वल टू looking 0। for this one. Very good, Tanish. ax square plus bx plus c. ये है, ये equals to 0 नहीं बोलना है। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात बोल रहे हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल बेटा। पॉलिनोमियल इज ओनली एन एक्सप्रेशन, is only an expression. When you put this equals to 0, this becomes an equation. इसमें इक्वालिटी का साइन है ना? Now this is a Yes, ma'am. quadratic equation. मैम So मैं how? बताऊँ? मैम Okay. ढूंढते कैसे है बताओ? नहीं ढूंढने, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए बेटा, ढूंढना नहीं है अभी हमको। अभी मैम उसको अगर ए खोया 0 रहने दो, होगा तो अभी मैम उसको खोया रहने दो। सुनो, अभी चुप करके सुनो। तो अभी हमने बात की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो एक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। जैसे ही आपने उसमें इक्वालिटी का साइन लगा दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया, नाउ दैट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब डिफरेंस क्या आ जाएगा? इनके एक्स की वैल्यूज को, जो एक्सप्रेशंस है उनकी एक्स की वैल्यूज को आपने कहा था रूट्स, राइट बेटा जी? कहा था। यस और मैम मैंने कहा था रूट्स और जीरोस और सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, राइट? लेकिन नहीं, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। इक्वेशन के रूट्स होते हैं बेटा, और पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। लेमैन्स लैंग्वेज में 9th क्लास तक मोटा मोटा समझा जाए तो मतलब वही है, उस वेरिएबल की वैल्यू, जिस वेरिएबल में वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन है उसकी वैल्यू, व्हेन दैट कंप्लीट थिंग इज इक्वल्स टू 0, व्हेन दैट कंप्लीट पॉलिनोमियल और दैट कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0, देन यू कॉल इट ईदर रूट्स और जीरोस, राइट? तो 9th क्लास तक के लिए ये ठीक था, बट इन 10th क्लास एक्सप्रेशन के जीरोस होते हैं और इक्वेशंस के रूट्स होते हैं बेटा। Right. अब जीरोस और रूट्स में डिफरेंस क्या होता है? हाउ आर दे डिफरेंट? आपने अगर पढ़ा हो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ा था, उसके लिए आपने टर्म यूज किया था एट मोस्ट 2 zeros। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हैव अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो जीरोस आल्सो, मतलब नील जीरो है उसका। इट कैन आल्सो हैव 1 0, और एट मैक्सिमम इट कैन हैव 2 zeros। यही बात पढ़ी थी आपने, याद आ रही है सबको? है ना? कि पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नील जीरो भी हो सकता है। वो किस केस में? जब पैराबोला ऐसा निकल जाएगा तो, जब पैराबोला ऐसा चला जाएगा तो, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो नील जीरोस है ना? 1 0 भी हो सकता है जब वो ऐसा एक सिंगल पॉइंट पे टच कर गया, Yes, ma'am. The एक bottommost सिंगल point. पॉइंट पे टच कर गया, तो ये क्या है? ये 1 0 की कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और 2 zeros कब हो सकते हैं? जब पैराबोला ऐसा दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। याद आ गया सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चीजें? सॉरी। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स भी वैल्यूज है वेरिएबल की, लेकिन बेटा जी ये चीज आप याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, लेस नहीं होते रूट्स। रूट्स कभी 2 से कम नहीं होते।
अब आप एक चीज और देखोगे, अब ये है तो एग्जैक्टली टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, पर अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। कभी हो सकता है वो रियल हो जाए, कभी हो सकता है वो अनरियल हो जाए, कभी हो सकता है वो सेम हो जाए, कभी हो सकता है वो डिस्टिंक्ट हो जाए। तो इसकी कंडीशंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कब जो है वो इक्वल रूट्स है, कब जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स है, कब जो है वो रियल रूट्स है, कब है वो अनरियल रूट्स है। तो अभी हम उनकी बात करेंगे, अभी अभी शुरुआत में नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी के लिए ये बात समझा दी कि हाउ इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव गॉट एग्जैक्टली टू रूट्स, राइट? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल may have one nil और two zeros. Clear or not? समझ में आ गया ये सबको अभी तक पॉइंट? ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बेटा, उसके अंदर भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर भी, दोनों में ये कंडीशन है कि a can never be equals to zero. Why can a not be equals to zero? क्योंकि मैम अगर आप यहाँ पर जीरो पुट कर दे तो फिर Ma'am, तो so ये it will not be क्वाड्रेटिक ही नहीं quadratic. है, ये तो लीनियर हो गई ना, है ना? Yes, आ ma'am. गई सबको बात समझ में कि नहीं आ गई? देखो ध्यान से, ये तो गायब ही हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा, तो ये तो लीनियर हो गया देन, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक देन। तो b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन a कैन नेवर बी जीरो, एंड a b c आर ऑलवेज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, है ना? जीरो है ना? इरेशनल नंबर्स, वो कुछ भी हो सकता है ना, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, वो रूट्स पे भी हो सकता है। अंडर रूट 2 भी हो सकता है बी का वैल्यू, अंडर रूट 3 भी हो सकता है ए का वैल्यू, राइट और नॉट बच्चे? बस ए जीरो नहीं होगा। तो ए बी सी तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ए कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में वो होना ही चाहिए, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस थिंग क्लियर सबको या नहीं? कोई ऐसा जिसको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई हो? मैम तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिनोमियल बिकॉज इट विल हैव टू रूट्स। It is different from polynomials because this is an equation, beta ji. No, ma'am, Quadratic polynomial was an expression. ma'am, in the sense of zeros and roots, this will have roots and two. Yes, quadratic equation has got exactly two roots. दो roots होते हैं उसके, और quadratic polynomial may have nil zeros, 1 0 और 2 zeros. Yes, ma'am. ठीक है, at max 2 zeros होंगे उसके। समझ में आ गई तीनों कंडीशंस क्वाड्रेटिक की, पॉलिनोमियल की भी और इक्वेशंस की भी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? मैम हाँ जी बेटा जी। मेरे को रूट समझ नहीं आया, रूट क्या होता है? वो भी वही x की वैल्यू ही है बेटा, जहां पर द कंप्लीट इक्वेशन इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल ओनली। अभी उस पे डिटेल में जाते हैं, अभी जा रहे हैं उसको सॉल्व करने, डोंट वरी, ठीक है? अभी के लिए रूट्स होते हैं टू, एग्जैक्टली टू रूट्स होते हैं, इतना पता रखो। और है रूट्स जीरो और सोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम चीजें, कि ये वही उन वेरिएबल्स की वैल्यू होती है व्हेन यू पुट द कंप्लीट थिंग इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? अब मैं इसे इक्वेशन में ऐसा कहूंगी कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन, और मैं पॉलिनोमियल के टाइम उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को कहूंगी कि दिस इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो, मैंने कहा what are zeros of a polynomial? Zeros of a polynomial are that values of the variable of the polynomial which makes the complete polynomial equals to zero. अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, लेट्स से, बेटा एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट, मुझे ये एक चीज सेट करनी है, गिव मी वन। ओके मैम। राइट बच्चा, सेट, ओके। सो मैं यहाँ पर अब आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही हूँ यहाँ पर,
वैसे तो मुझे अभी बहुत कुछ डिस्कस करना था, पर चलो आप लोग जीरोस और रूट्स में कंफ्यूज हो तो मैं ये पहले ये हेल्प कर दूं। तो मैं आपसे कह रही हूँ जीरोस और रूट्स में डिफरेंस फील करा रही हूँ कि अगर मैं कहती हूँ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस दिखा। नाउ आई एम टेलिंग यू कि वो x का वो वैल्यू जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल ही खुद जीरो हो जाएगा, that value of variable is called as the zero of the polynomial. Understood or not? आ रही है ना बात समझ में, उसको जीरो कहेंगे। अब यहां पर क्या है, that value of the variable which satisfies the equation, क्योंकि already equals to zero है बेटा, satisfies the equation means LHS is equals to RHS. ऑलमोस्ट सेम ही बात नहीं है, वहां पूरा पॉलिनोमियल भी इक्वल्स टू जीरो करना है, यहाँ भी इक्वल्स टू जीरो करना है, बट मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट। वन इज एन इक्वेशन, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, Ma'am, root में right? we have already been given that it is equal to 0. Right, that is already an equation that is given equals to zero, so that equation should be satisfied, or polynomial, that value is making the complete polynomial equals to zero. Understood or not? है ना, हेयरलाइन डिफरेंस है बेटा, मोटा मोटा समझा जाए तो दोनों एक्स की वैल्यूज है, बट आप वर्ड्स इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप पॉलिनोमियल्स में रूट्स फाइंड नहीं कर सकते और आप इक्वेशन में जीरोस फाइंड नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? मोटा मोटा है ये दोनों एक्स की वैल्यूज ही बेटा, बट आप टर्म्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आ गया? देयर इज अ डिफरेंस। Yes, ओके teacher. ओके, अभी हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई करते हैं इफ द गिवन थिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, equals to zero is the standard form of a quadratic equation. So need not discuss this again. Now if there is anything, चलो ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। और कुछ बीच में जो मुझे आप लोग को बताना चाहिए पहले, Ma'am, excuse me, ma'am. ए बी सी सबको याद है फाइंड करना, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, पता है गौरी? ए बी सी आइडेंटिफाई कर लोगे एक्सप्रेशन में से? अगर मैं एक इक्वेशन दे रही हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, व्हाट इज ए बी एंड सी हियर गौरी? Ma'am, A is equal to 2, B is equal to 3, and C is 5. राइट, हो गया अभी, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट अप विद द एक्सरसाइज, पुट द हेडिंग एवरीवन, एक्सरसाइज 4.1, वी आर स्टार्टिंग विद दैट, जल्दी जल्दी से। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब भी वो आपसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, नेवर जंप ऑन द कंक्लूजन स्ट्रेट अवे बाय लुकिंग एट द डिग्रीज, सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, change it into standard form, and then analyze if that is a quadratic equation or not. Don't be in haste कि स्क्वायर दिख रहा है तो हो, ये तो होगा ही, उसको सिंप्लीफाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, देन ओनली कंक्लूड। ओके, चलें अभी करना शुरू करते हैं। चलो कौन से क्वेश्चंस करें, बोलो कौन से टफ लग रहा है। फर्स्ट सबसे पहले एक बेसिक करवाती हूँ, फिर जो आप लोग को टफ लग रहा है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक वन पहले डिस्कस कर रही हूँ, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 3, राइट बेटा? नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑफ कोर्स नहीं है, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab इज 2x इक्वल्स टू 2 को दोनों से टाइम्स कर रही हूँ, 2x माइनस 6, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। राइट बच्चे, क्या किया मैंने साची, सब कुछ ट्रांसपोज कर दिया, और मैंने ना साथ की साथ ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में अरेंज भी कर दिया। अभी ये क्या हो गया, ये तो गॉन, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो मुझे अर्नव बताएगा, अर्नव ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा?
यस मैम। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, राइट? इसमें एबीसी आइडेंटिफाई करके बताओ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा तो। मैम नहीं है मैम, क्योंकि इसमें सी नहीं है। ओहो, इसमें तो सी मैम नहीं है। है। मैम है। बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मिष्टी बताओ, मिष्टी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? मैम है। है, पर मुझे तो उसमें एक्स वाली कोई टर्म ही नहीं दिख रही, मुझे कौन बताएगा? मैम मैम टिया, मैं बताऊंगी ना। टिया, वेर आर यू टिया? ये दिख रहा है क्या यहाँ पे? मुझे मुझे बी और सी दिख नहीं रहा है ठीक से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? यस मैम। ए बी सी क्या है फिर? ए क्या है टिया? मैम 1 बी क्या है बेटा? 7 दीप्ति एंड बताएगी मुझे, दीप्ति कहाँ है? कहाँ गई दीप्ति? खो गई। मैम चलो यहाँ दीप्ति। मैम ए 1 होगा, बी भी 1 होगा, एंड सी विल बी 0। नो मैम मैम, अब बी वन नहीं मैम होता। मैं पूछ रही हूँ ना, सस्पेंस को बढ़ाने तो दो। मैम ओके, साची गुप्ता बताएगी मुझे। साची गुप्ता, व्हाट इज बी? ए इज 1, चलो फर्स्ट करेक्ट। बी क्या है साची? एक तो साची को सुनने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है, सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट। बोलो साची बेटा। उसने बोला बी इज 0, राइट? है ना? हाँ, मुझे कुछ कुछ वेग वेग यस मिला। मैम। तो करेक्ट है बेटा। वाई? क्योंकि यहाँ पर टिया कहाँ मैम गई? वो सो गई। टिया सुनो ध्यान से बेटा। टिया बेटा, जब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है एक्स, तो वो जरूर +0 x होगा। 0 इंटू एक्स इज 0, नो? मैम बट 0 into 7 will be 0 ना। अभी तो रुक तो जा बेटू, अभी तो मैंने बोला +0 x यहाँ पर दिख ही नहीं रहा था। अभी 7 क्या है उसकी बात नहीं की है मैंने। मैंने कहा कि +0 x यहाँ दिख नहीं रहा था, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया, वो इसलिए विजिबल नहीं था। तो 0 है यहाँ पे तो भी। और जो सी है ना, जो x 0 के साथ आता है, यहाँ जो कांस्टेंट होता है, वो होता है 7 बेटा। ओ यस मैम। x² का कोफिशिएंट इज a, x का कोफिशिएंट इज b, एंड कांस्टेंट या फिर x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट भी कह सकते हो, दैट इज c। अंडरस्टूड और नॉट? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आप इसको बढ़ा सकते हो क्या मैम? मैम लाइक गोइंग टू दैट क्रोम जूम इन मैम। मैम इट इज सो फेंट मैम, आई कांट सी एनीथिंग प्रॉपर्ली। हाँ, किधर मैम से आपका फेंट है ये बेटा? ये मैम आपका इतना स्क्रीन सम ऑफ बोल्ड द ब्लैक डेटा। के ऊपर इतने ब्राइट कलर से लिख रही हूँ मैं, हाउ इज इट फेंट? जनीशा, अपने सिस्टम का सेटिंग ठीक कर बेटा। क्या मैम किसी के लिए भी फेंट है क्या ये? Ma'am, I think नहीं she's मैम। मतलब talking मुझे about लगता है the. दिस इज शार्प टू आईज। Ma'am, I think she's talking about the question. इज इट अबाउट द क्वेश्चन? यस मैम। बट हाउ कैन आई चेंज इट रजे? मैम वो क्रोम में 3 डॉट्स। जनीशा, वेयर इज योर एनसीईआरटी? मैम इट्स राइट हियर मैम। मैम बट सो स्टिल आप ओपन कर लो, ओपन कर लो। जनीशा, ये क्लास के अंदर दिस इज डिस्टर्बिंग बच्चे। यू आर नॉट ओपनिंग योर ओन बुक एंड क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास। किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? मेरा? 10th ग्रेड है ये, अपने साथ अदर 15 स्टूडेंट सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, क्योंकि फॉन्ट इज फेंटर। मैं बुक को पब्लिश करूं? हाउ इजी वाज इट टू ओपन अप योर ओन बुक? गिव मी 2 minutes beta. Okay everyone, so we are starting again.
We have understood what is A, B, C, right? Okay. So in the first part, did we conclude is that a quadratic equation or not? Yes, that is a quadratic equation. Why? Because that can be written in the form of ax square plus bx plus c. And how? This will be written as 1x square plus 0x plus 7 equals to 0. Right or not बेटा? कोई प्रॉब्लम हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज? दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट, जहां पे डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होंगी, अपने पावर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होंगी 2 1 एंड x टू द पावर 0, उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 करके आप उसे छोड़ते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, और आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर पा रहे हैं, सो यस दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. अब आप लोग मुझे बता रहे हो कि कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर टफ लग रहा है, बोलो जल्दी से. मैम. यस तनिष बेटा. मैम मेरे यहाँ पे पावर कट हुआ था मैम, मेरे को मैम वो प्रूफ कैसे करना है मैम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं मैम, वो बता दो. बेटू सबसे पहले आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन अप कर देंगे इक्वेशन को, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होकर शो कर पा रहे हो, एबीसी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एग्जाम्पल से देखना जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ. ओके ओके मैम. मैम चलो क्यूब वाला करते हैं. क्यूब वाला करें. क्यूब वाला कौन सा, लास्ट वाला या ये वाला, कौन सा? मैम लास्ट वाला. 7th वाला. चलो पहले 7th वाला. x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x टाइम्स x. ऐसा ही ब्लाइंडली कंक्लूड नहीं करके आना एग्जाम में क्यूब देखा तो नहीं होगा, क्योंकि पता है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ भी एक क्यूब बन रहा है और हो सकता है वो दोनों कैंसिल हो जाए, राइट? तो इसीलिए पहले सॉल्व करेंगे फिर एनालाइज करेंगे. चलो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी b क्यूब क्यूब प्लस प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, राइट? फॉर्मूला हो गया. साइड में फॉर्मूला लिख देना बेटा व्हेन यू आर यूजिंग इट. राइट हैंड साइड पे यू विल मल्टीप्लाई 2x with both the things inside, both the components inside, so that will be 2x cube minus 2x, right? अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अब ट्रांसपोजिशन करेंगे और कट करने की कोशिश करेंगे. पहले x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0. राइट बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? नो मैम. ओके अभी नेक्स्ट में x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, ये तो पूरा फिनिश ही नहीं हुआ, लेकिन माइनस x क्यूब रह गया ना. मुझे तो यहीं से समझ में आ गया कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x क्यूब कहीं पे भी अब सॉल्व होकर तो गायब होगा नहीं, है ना? सो -1 x क्यूब का कोफिशिएंट आ रहा है, डिग्री इज नॉट 2, इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन आप यहाँ नहीं छोड़ सकते हो, आपको कंप्लीट करके कंक्लूजन देना है एग्जाम में. सो -x क्यूब एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हमेशा अरेंज करूंगी, प्लस x स्क्वायर plus 12x and plus 2x is plus 14x and then plus 8, that's it, बस plus 8 है 8 equals to 0. So hence this is not नॉट a quadratic equation. right. Ma'am, it is in a cubic polynomial standard form. हाँ लेकिन they have not asked for that no beta. Right, Yes, ma'am. this is a cubic equation. Okay everyone, अभी कौन सा Yes, पार्ट टफ लग रहा है बोलो, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, बोलो कौन चूज करेगा? दिति चूज करेगी. दिति कौन सा टफ लग रहा है बेटा पार्ट? हम लास्ट वाला. चलो x क्यूब माइनस, वैसे वो सेम लाइन पे था बेटा, माइनस एक्स प्लस 1, अगेन a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा विच इज a क्यूब प्लस plus b b क्यूब cube माइनस b plus क्यूब होता है, माइनस b क्यूब होता है बेटू. a क्यूब oh माइनस minus b क्यूब माइनस 3a 3ab स्क्वायर b प्लस a 3b yes स्क्वायर, ma'am. राइट? सो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab
b square and b is 2 का square, right? So अभी this is x cube minus 4x square minus x plus 1 equals to x cube minus 8 then minus 6x square and this is 12 again plus 12x. अब ट्रांसपोजिशन करेंगे दीदी, और जैसे ट्रांसपोजिशन होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दीदी. Yes, गॉन, ma'am. क्यूब्स गॉन. सो माइनस Yes. 4x स्क्वायर और मैं इसके पीछे ये स्क्वायर ले जाकर लिख देती हूँ प्लस 6x स्क्वायर माइनस x और ये उसके बाद 12x उधर ट्रांसपोज माइनस हो जाए 12x एंड प्लस 1 एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0. कोई प्रॉब्लम? नो मैम. No, ma'am. 2x square minus 13x plus 9 equal to 0. लवली, राइट. तो अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें. व्हाट इज a b c हियर? A is 2 2, B is minus minus 13, 13 C is 9. minus, oh sorry Hence, ma'am. this is a quadratic equation. Is this clear, everyone, or not? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. मैम आपको पहले वाले चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं. अच्छा, बिफोर आई गो टू दीज इक्वेशंस मुझे भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे. चलो मुझे Yes ये ma'am. बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5. जल्दी से सब लोग बताओ इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. एवरीवन जल्दी No, ma'am. No ma'am. हैंड रेस कर लो जो कह रहे हैं नो. जल्दी से रेज योर हैंड्स एवरीवन क्विकली. ओके. मैम वैसे तो नहीं है मैम मेरे हिसाब से, पर आप ऐसे बोल रहे हो तो मैम मैं नहीं करूंगा मैम हैंड रेज. ये कोई बात होती है? मैं कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रही हूँ हैंड रेस वाली. नो मैम मैम एक नो मिनट, मैम. मैम एक बार सॉल्व करके देखने दो मुझे. गुड सब्स्टिट्यूशन बेटे. हो रहा है. It's a quadratic जो भी equation. बिना सॉल्व किए बोल रहा है ना उसको मैं एक्चुअली बोलने वाली थी अभी थोड़ी देर में. दोनों ही हैंड रेस कर लो फिजिकली तुम लोग. तो अभी पनिशमेंट बना देती इस हैंड रेस को तुम्हारे में. It is a quadratic वो तो equation. दीदी को याद आ गया कि जब तक सॉल्व नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं किया तब तक यस या नो नहीं कहना है. मैम देखा मैम, सृष्टि सही था करो मैम. इसको. कैसे करेंगे इसको? एक्स को एलसीएम लोगे, ये बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैम, कर x दो. square आ एक्स जाएगा. स्क्वायर प्लस 1x आ गया. अभी क्या कविश इतना k टाइम लिया? equal to 1/x. 1 1 sorry. मैम Five है, is zero. मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अच्छा टिया अभी याद आ गया. So x square minus 5x plus 1 equals to 0. A is 1, B is minus 5 and C is 1. It is a quadratic equation. Right? Okay. Yes. मैम वो Next. नीचे मुझे वाला पहले x कहाँ है मैम? मैम मुझे पहले लगा कि सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बट मैम जब आपने ऐसे देखा मैम तो मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करके देखा. देखा मैम मैं हमेशा करेक्ट होता X मैम. square plus 1 by x square equals to 0. मैम ये हो ही नहीं सकता मैम. बाय क्वाड्रेटिक होगा मैम ये. Yes, ma'am. By quadratic होगा. X raised to the power 4 will be the यस मैम. degree. समझ गए बच्चे? Good. Okay. वन बाय अरे रूट एक्स. Is this a quadratic equation? यस मैम. मैम क्योंकि a इक्वल टू 0 नहीं है. मैम बट इसमें x का No, कोएफिशिएंट ma'am. Ma'am, it's not Ma'am, इनमें there. x का b में coefficient is 1/2. Sorry, Exactly. degree in Coefficient. not Coefficient. coefficient, ma'am. Degree. 1.2, right? Sorry, power in uh, this second Ma'am, term ये was मैं आपको एक बात 1/2. बताऊं, आप लोगों ने एक चीज मिस की. मैंने Degree. जब ये चैप्टर आपको बताना शुरू किया तो मैंने ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर मेड अप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? ये पॉलिनोमियल ही कहाँ है? एग्जैक्टली मैम, वो हाफ डिग्री वाले पॉलिनोमियल नहीं हो सकते. पॉलिनोमियल ही नहीं होता है वो तो.
ओ और मैम मैं भूल क्वाड्रेटिक गया था मैम वो। इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनी होती है बेटा। Ma'am, but if in that तो way, ये if तो we think it will, पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा। यस ma'am, मैम। मतलब but आप if ये it, भी कह सकते हो श्रेया, एक रूल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x का जो पावर है दैट इज नॉट अलाउड इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, वो फ्रैक्शंस no, और no, no, डेसिमल्स में I just have अलाउड one doubt. नहीं है। I just have one doubt. When you wrote x plus 1 upon x, so x का जो power है, if it will go ऊपर, then it will be minus 1. इक्वेशन है, आपने उसे ट्रांसपोज किया, वो x हो गया, यहाँ पर इसे किधर ट्रांसपोज करोगे? वो जो आप कह रहे हो वो नहीं था, वो एक फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट और नॉट श्रेया? वेयर इज श्रेया गॉन? मीटिंग लीव हुई ना श्रेया की? मैम हाँ मैं हाँ जानता राइट, था मैम आप इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं दोगे। ये जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप करते हैं, स्क्वायर पावर 2 देखेंगे और यस लिख कर आएंगे। तो मैम ये वन मोर चीजें क्वेश्चन। ध्यान रखनी है कि आपको x का पावर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0, ये तीन ही एक्स की पावर्स वहां दिखनी चाहिए, राइट? ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल व्हाटएवर, ठीक है? वो फ्रैक्शन में डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन एक्स की पावर जो है वो 2, 1 और 0 ही है, राइट और नॉट? उसके अलावा और कोई फ्रैक्शन में एक्स का पावर अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? ठीक है, यस मैम। अच्छा चलो एक और पूछ लेते हैं, लास्ट वन। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x इज मैम इक्वल, नहीं है मैम। Ma'am, ये है मैम मैम क्योंकि है x की मैम। पावर नहीं मैम है ये but है। ये तनिष्क is जैसे 2 बच्चे हैं ना जो ये root सब कुछ 3. आता होता है फिर भी एग्जाम में मार्क्स कटवा के आते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैम सिली मिस्टेक की वजह से 2 मार्क गए। ओ मैम √3 पे थोड़ा ना मैम रूट एक्स पे लगा मैम मेरे को रूट मैम सॉरी मैम। क्या कविश? Ma'am, 2√3 is not the power of x, it's the coefficient. So, सो ma'am, so it is a quadratic मैम polynomial that root इट is इज अ simply क्वाड्रेटिक root of इक्वेशन। x. equation. yes Sorry, ma'am. yes this is a real number, right? this is only Yes, a ma'am. coefficient. so x का पावर्स 1, 0 और 2 ही अलाउड है, that's it. understood or not? in its standard form. मैम आपको पता है क्लियर मैम है आज क्या सबको? हुआ? हाँ, मैम आज हमारे स्कूल में मैम 3 लड़कियां मैम बंक करते हुए पकड़ी गई मैम। मैं उनके ऑन रिकॉर्ड पढ़ा लूं? ओके मैम। थैंक यू ऑन सो मैम मच। आफ्टर मैम मुझे नहीं आया मैम ये। इसमें ये क्या नहीं आया? ये तो बहुत सिंपल था अर्नव, देख इधर, ये जो आपको गिवन है, ये इसके अंदर x का जो पावर है बेटा वो 2 और 1 है, तो वो अलाउड है। मतलब आप यहाँ पर कोएफिशिएंट में कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर, कोई रैशनल इरैशनल नंबर, कुछ भी अलाउड है, लेकिन x का पावर 2, 1 और 0 ही अलाउड है। इससे इसके अलावा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर्स और अलाउड नहीं है। अगर आप x का पावर 2/3 करो तो वो अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पर पावर्स करेक्ट है 2 और 1, और कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये 1 है, ये 2√3 है, सो दैट इज यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया सबको समझ में? ठीक है, बस ये ध्यान रखना एग्जाम में जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद x का पावर फ्रैक्शन में रह जाए, वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना तो बहुत दूर की बात है। ओके चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इक्वेशंस बनाना है, तो चलो इन्हें जल्दी से फ्रेम करते हैं। राइट, The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा, वो आपको 528 मीटर स्क्वायर गिवन है पूरा एरिया। The length of a plot in meter is 1 more than twice its breadth। तो अगर मैं ब्रेथ को x ले लेती हूँ, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं कर रहे हो, है ना? तो उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से थोड़ा बाहर आ जाना। अब आप एक ही वेरिएबल ले सकते हो, ओनली 1 वेरिएबल इज अलाउड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जैसे x और y इमेजिन कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, वैसा नहीं करना है। इफ 1 इज x तो दूसरा उसी पे x डिपेंडेंट plus है, 1 दैट इज 2x plus 1।
Oh yes, ma'am. इट इज 1 more than twice its breadth. तो breadth का twice किया and 1 more than it. अब आपको पता है कि लेंथ एंड ब्रेथ आर फैक्टर्स ऑफ द एरिया, राइट? तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है, इसका मतलब 528 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x plus 1, 2x right or plus not बेटा जी? Yes, ma'am. We need to find out the length and breadth of the plot. कैसे फाइंड होगा? आप देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में दो तरीके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और and मिडिल splitting टर्म the स्प्लिटिंग. हम कुछ कोविड टाइम से पहले तक 2018 तक एक मेथड कराते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. वो मेथड इज नाउ कट सिंस लास्ट 5 years. वो मेथड कट है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. तो वो हम आपको नहीं डिस्कस करेंगे, हम दो ही मेथड्स डिस्कस करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो सबको आता है एंड वन वेरी क्विक वेरी रैपिड फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक्सक्यूज ठीक है? मी मैम, यस बेटा जी. मैम मुझे समझ नहीं आया आपने इक्वेशन कैसे बनाया. बेटू उन्होंने आपको एरिया दिया था 528 और लेंथ और ब्रेथ का रिलेशनशिप दिया था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से डबल से एक ज्यादा है. एज एन अगर लेंथ ब्रेथ 5 है तो उसका डबल हुआ 10 + 1 11 हो गया लेंथ, उसके डबल से एक ज्यादा बेटा. तो आपको अब मालूम है कि एरिया हमेशा लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है एक रेक्टेंगल में. तो एरिया के नीचे एरिया का वैल्यू, लेंथ के नीचे लेंथ का, थोड़ा इंटरचेंज हो गया लेकिन मल्टीप्लाई होना है, उन्होंने मल्टीप्लिकेंसी है तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. तो ये बन गया इक्वेशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. लेट्स चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. सो 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, राइट बेटा? और अभी हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को हमेशा बॉक्स में डालकर आएंगे जब भी आप नंबर स्टोरीज कर रहे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे. जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसकी वेटेज होती है बेटा, तो ये आपको वहां पर बॉक्स में पैक करके आनी है. ओके? अब आपको इसे सॉल्व करना है. तो अभी तो मैंने आपको सॉल्विंग के मेथड्स ही नहीं बताया, अभी तो आपको एक ही मेथड आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना? तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करो, बताओ कर पाओगे? 528 Yes, इंटू ma'am. 2 के फैक्टर्स Do, बनाने हैं, ma'am. तो 2 इंटू 528 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 2 के तो बने ही हुए हैं उसको. तो इसके फैक्टर्स बनाओ जल्दी से. आप ही कर रहे हो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आई विल ओनली हेल्प अ लिटिल. जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले. 3x minus 2x. रुको, अब हमारे पास क्या हुआ? 2 इंटू ये 2 इंटू 528 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 11 आ रहा है, राइट? तो अभी दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, इसमें और इसमें ट्राई करके देखो. दिस इज 33 एंड दिस इज 32. हो रहा है क्या? इससे 1 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है. ओह, डन हो गया, राइट? सो अब yes कैसे ma'am. करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x 32x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट बेटा जी? अभी फर्स्ट टू थिंग्स में से कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, सिर्फ x निकलेगा. तो 2x प्लस 33, ये सेम ब्रैकेट हमेशा रिपीट होता है. टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, हमेशा ब्रैकेट को रिपीट कर ही दो एंड देन एनालाइज कि बाहर क्या होना चाहिए, अंदर तो 2x है. तो 16 हो जाएगा ना, माइनस 16. करके देखने की भी जरूरत नहीं है, 16 33 यही आएगा डेफिनेटली. अभी 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट हो गया एंड x माइनस 16 एक, राइट और नॉट बेटा? तो ये क्या होगा ये बच्चे? ये दो, लेंथ एंड ब्रेथ. राइट, ये दोनों इक्वल्स टू 0. लेंथ एंड ब्रेथ गिवन था, ये दो फैक्टर्स हो गए ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है? अब ये दो आपके पास दोनों मिलाकर इक्वल्स टू 0 है बेटा. तो मैंने आपको क्या बात समझाई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इट इज इक्वल्स टू 0 ओनली इफ वन थिंग इज डेफिनेटली 0.
मतलब अगर दो चीजों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और इक्वल्स टू आंसर 0 आ रहा है तो एक तो डेफिनेटली 0 होगा दोनों में से, राइट? तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो, जैसे 2x प्लस 33 मान लें, इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -33 एंड x इज इक्वल्स टू -33/2, राइट और नॉट बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट वन क्या हो गया, इफ दिस इज नॉट 0 द अदर ब्रैकेट इज 0, सो x minus 16 equals to 0. X equals So to x equals 16. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था, लेंथ और ब्रेथ का, राइट? कभी लेंथ नेगेटिव में हो सकती है, No, ma'am. So No, ma'am. तो 16. इसका मतलब यू विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, ये वैल्यू x का करेक्ट नहीं है। आपने ध्यान से देखे, दो आंसर्स निकल रहे हैं, है ना? तो एक को आपने एक्सेप्ट किया। अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या आगे जाके रिफ्लेक्ट करने वाला है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि एक आंसर वैलिड है, एक नहीं है, एक रूट्स रियल है, एक अनरियल है, डिस्टिंक्ट है, क्या है, अभी उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी के लिए x is equals to 16 only value you will consider from here, तो x is equals to 16 मतलब breadth is 16, मतलब length क्या हो गई, depending on 31. this that will be double of it, 32 plus 1, 31. 33. 33 का विश क्या हो गया, Wow. डबल ऑफ इट प्लस 1, ठीक है? तो 33, तो 16 एंड 33 दे आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। समझ में आया? तो होगा क्या, आप Yes, ma'am. अभी के लिए इस एक्सरसाइज में आप स्टेटमेंट्स को, कंडीशंस को रीड करोगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, वो हमेशा एक ही वेरिएबल में बनेगी, है ना? तो जो दूसरी कंडीशन होगी वो डिपेंडेंट होगी ऑन द फर्स्ट थिंग दैट यू आर एज्यूमिंग, और आप एक इक्वेशन बनाओगे, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करोगे इस एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दोनों फैक्टर्स जो आए हैं उन्हें इक्वल टू 0 पुट करोगे और वहां पर आंसर को एनालाइज करोगे। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? सबको समझ में आया ये क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? इज दिस एनीथिंग टफ अभी तक? पॉलिनोमियल में भी किया था, दो फैक्टर्स निकले थे, दो जीरोस निकालने के लिए उन दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया था। यहाँ पे भी वही कर रहे हो, बस यहाँ उन्हें रूट्स कह रहे हो क्योंकि इक्वेशन की बात है, ठीक है बच्चे? तो अभी तक नथिंग न्यू यू वी आर डूइंग, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगी एक्स की तो आपको वो निग्लेक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो अगर एक इंटीजर इज एक्स तो अदर इंटीजर विल बी एक्स प्लस 1, राइट? कॉन्जिक्यूटिव बोला ना उन्होंने, तो वन आफ्टर द अदर, इफ वन इज एक्स द अदर इज एक्स प्लस 1। तो अब वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 306 देखो कैसा है, केक वॉक की तरह इक्वेशन बन गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके बॉक्स में डालने का वेटेज है, पॉइंटर में इंक्लूडेड है, तो बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू डू दैट। तो अभी क्या करेंगे, हालांकि आप यहाँ से भी देखना शुरू कर सकते हो, अच्छा सॉल्व करना शुरू करो, पर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज 0। चलो बेटा करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जल्दी से, मैं नहीं कर रही हूँ, फटाफट से डू इट एवरीवन। अभी कॉमन लेंगे इसमें से, हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया, हमने पेयर्स बना दिए, दिस इज x प्लस 18 और ब्रैकेट को रिपीट कर दिया करो जल्दी से, x प्लस 18 और यहाँ पर 17. थर्ड टर्म बता देती है नेगेटिव 17, सो x माइनस 17 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 18 इन अनदर वन, दोनों इक्वल्स टू 0 है, दोनों को अलग अलग से 0 से इक्वेट करो, x is equals to positive 17 and So the numbers are 17 and 18. Ma'am, negative तो 18. ma'am, two positive. No, ma'am. The So you will x neglect and x this plus value. 1. You will neglect this value and you will say, so the first integer is 17 and the other one, the consecutive one is 18. x 18. plus 1 means 17 Ma'am, plus but 1 means 18. ma'am, but an integer can be negative, right?
So why पॉजिटिव इंटीजर why दिया है not क्वेश्चन बेटू में। क्वेश्चन में कंडीशन तो Positive देख integer. बच्चा, the positive? क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यू हैव टू ओनली टेक पॉजिटिव। यस मैम। मैम ओके 531 हो एवरीवन, गया मैम। मैम अभी आप बहुत हम दुखी हो जाते हो मैम अगर दूसरा बैच लेट हो जाए, इसलिए मैम। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस खुद से होमवर्क में अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपको ये जो क्वेश्चंस है इसके एग्जांपल्स जो हमने सब सिर्फ डिस्कस किए, आपने सॉल्व नहीं किए, वो आपको नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है।